नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं वृषभ राशि की, और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहले बात करेंगे वह है इनकम और धन और संपत्ति की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जून में लगभग 9 में से 6 ग्रह वक्री रहेंगे। शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। उसमें बुध 18 जून 2020 से वक्री हो जाएंगे, जो कि 25 जून 2020 को जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे तब 5 ग्रह ही वक्री रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन वक्री ग्रहों का परिणाम आपको क्या होगा, यह भी इस राशि में हमने समायोजित किया है। क्योंकि लगभग ज़्यादा ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध ये सभी सौम्य ग्रह शुभ ग्रहों में आते हैं। ऐसी स्थिति में सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं अति सौम्य फल देते हैं, और जब पापी ग्रह क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तब अति क्रूरता दिखलाते हैं। तो उसमें से एक ही ग्रह वह है शनि, क्रूरता दिखला सकता है। और शनि भी अपनी स्वराशि में है, भाग्य का अधिपति है, इसलिए उसमें भी वक्रित्व, उसमें भी क्रूरता, पापी आने के बाद में भी राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए यदि वो अपने परिणामों में भाग्यवशात जो सुख दे रहा है, भाग्य का सपोर्ट दे रहा है, उसमें कमी भी करेगा तब भी बहुत ज़्यादा कमी आने वाली नहीं है। या ये बोल सकता हूँ कि आपको उस कमी का ख्याल भी नहीं आएगा, आपको उसको जो कमी है उसका पता भी नहीं चलेगा, और बाकी सारी स्थितियाँ आपके नियंत्रण में आती चली जाएंगी। जून 2020 में ही 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण का भी आना तय है। ऐसी स्थिति में उनका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी राशि पर या हर राशि पर, वो एक अलग एपिसोड के रूप में हम लोग लाएंगे। लेकिन इस राशिफल में हमने उन ग्रहों का जो इम्पैक्ट होगा वह भी इसमें इंक्लूड किया है, उसको भी हमने इसमें जोड़ा है। तो आइए अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले आपके इनकम से। राशि से 11th हाउस गेन का है, इनकम का है, एप्रिसिएशन का है, वृद्धि का आता है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में सुधार होगा, आप कुछ न कुछ गेन करेंगे, आप कुछ पाएंगे, वो राशि से 11th हाउस से देखा जाएगा। और उस भाव का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय भाग्य भाव में वक्री है, और वक्री है 14 मई 2020 से, और वक्री रहेंगे 12 सितंबर 2020 तक। वहां तक आपको इन बृहस्पति का इंप्रूवमेंट या इन बृहस्पति का अच्छा फल देखने को ज़्यादा मिलेगा, और स्पेशली 30 जून 2020 तक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में तो बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे। तो जब तक 30 जून है ये माह पूरा आपके पास में बृहस्पति का अच्छा फल लेने के लिए। शुक्र ऑलरेडी वक्री है 25 अप्रैल 2020 से। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, वो वक्री है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और 18 जून से बुध धन स्थान के मालिक है, शिक्षा भाव के मालिक है, वो वक्री हो जाएंगे, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो इनकम के मामले में जो लोग भी कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेज है या ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब लोग इस समय काल में फ़ायदा उठाएंगे, गेन को प्राप्त होंगे। दूसरा सेक्टर आएगा शनि का। जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब पेट्रोल और डीजल हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, वो लोग केमिकल से संबंधित जो भी काम करते हैं, चाहे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से संबंधित सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित सर्विसेज दे रहे हैं, या जो लोग कमीशन और ब्रोकरेज से संबंधित काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस समय काल में गेन को प्राप्त होंगे। फैशन इंडस्ट्रीज, या ये बोल सकते हैं कि जो भी क्रिएटिव आर्ट से संबंधित है, ठीक, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह, वो जरूर जून माह में बहुत ज़्यादा बूस्ट अप या नॉर्मलाइज होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन नॉर्मल हो नहीं पाएंगे, उनको अभी समय लगेगा। अब बात करें धन और संपत्ति का। धन और संपत्ति, जब इनकम होती है और इनकम से बचा करके जो खर्चे निकाल देते हैं, उसके बाद में जो बच जाता है उसे हम संचय करते हैं।
चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वो गोल्ड खरीदें या बैंक में जमा कराएं, उसके लिए सेकंड हाउस देखा जाता है। तो सेकंड हाउस में बुध स्वराशि का और राहु वहाँ पर उच्च राशि का, और राहु शनि के समान फल करता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के अधिपति के बराबर राहु फल कर रहा है। बुध आपकी सेकंड हाउस का अधिपति है, फिफ्थ हाउस का अधिपति है। फिफ्थ हाउस को एजुकेशन भी बोल सकते हैं और फिफ्थ हाउस को ब्रेन पावर भी बोल सकते हैं। तो इस समय जो आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, जो आप कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको सक्सेस दे पाएंगे, आपको गेन दे पाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट से आप कमा पाएंगे। क्योंकि इस समय काल में जून 2020 में जो स्थिति है वो गेन वाइज ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली अगर यहाँ की बात करें तो मैं बोलूँगा 23 सितंबर 2020 तक राहु उच्च राशि के ही हैं, और अभी तो राहु और ज़्यादा बेटर वे में चले गए हैं, अर्थात मृगशीर्ष नक्षत्र में चले गए। आद्रा नक्षत्र छोड़ दिए हैं उन्होंने 20 मई 2020 को, तो वहाँ से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर ही हो रही है। राहु का फल ज़्यादा सही हो रहा है। जो उसकी उग्रता थी, जो महामारी देने की हैसियत थी, वो राहु के इम्पैक्ट में शांति आएगी, राहु के इम्पैक्ट में कमी आएगी। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। चाहे इन्वेस्टमेंट आप शेयर में करें, चाहे इन्वेस्टमेंट आप कोई कमोडिटी में करें, सोने में, चांदी में करें, और कोई धातुओं में यदि आप करते हो, क्योंकि कमोडिटी के बहुत सारे फील्ड खुले हुए हैं। स्पेकुलेशन से, लॉटरी से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग भी इस संबंध में रेगुलर वे में काम करते हैं, कुछ लोगों का तो ये पार्ट टाइम बिजनेस ही है, शेयर में काम करना, स्पेकुलेशन में काम करना, वो लोगों के लिए ये समय काल सपोर्टिव है। स्पेशली जून 2020 उनके लिए काफ़ी बेटर है। जो भी कमाएंगे वो आपका है, लेकिन सोच समझ करके आपने ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं अगला सेक्टर, वो है पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख के लिए, घर के सुख के लिए, माता के सुख के लिए फोर्थ हाउस जिम्मेदार है। फोर्थ हाउस का मतलब ही आपका हृदय है। फोर्थ हाउस का मतलब ये बोलते हैं आपका मन है। जब मन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, जब मन का स्वामी स्ट्रेंथ में होगा, पावरफुल होगा, तो व्यक्ति अपने कामों से अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, संपन्न महसूस करता है। 2020 की जून में सूर्य आपकी राशि कुंडली फर्स्ट हाउस में है, मंगल 10th हाउस में, और दोनों ही एक ही इम्पैक्ट डालते हैं, वह है ईगो प्रॉब्लम, अहम की संतुष्टि, एग्रेसिवनेस, एक प्रकार से अपने आप को डोमिनेशन के रवैये में अपनाना। मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो बोलता हूँ वही काम होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और वो फर्स्ट हाउस में शुक्र के घर में, इसलिए पीड़ित है। और शुक्र भी यहाँ पर स्वग्रही है, वक्री है, इसलिए अति सौम्य का फल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके परिवार वाले आपकी जिद, आपके आवेश, आपके क्रोध, आपकी मनमानी को सहन नहीं करेंगे, फिर भी आपके अंडर प्रेशर में सही रहेंगे। मंगल भी राशि से 10th हाउस में है, मंगल को भी वहाँ दिग्बलित्व प्राप्त है, अर्थात मंगल भी 10th हाउस में शुभ माना जाता है, ज़्यादा बलवान माना जाता है। उनकी दृष्टि भी परिवार भाव पर है। ऐसी स्थिति में परिवार के ऊपर आपका होल्ड रहेगा। जो माताजी का सुख है वो सही रहेगा। माताजी भी आपका कहा मानेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी और आपकी माताजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। आप भी उनकी बात को सपोर्ट करेंगे और वो आपकी बात को सपोर्ट करेंगी, वो स्थिति पनप जाएगी। सब मिलाकर के पारिवारिक सुख में आप इस समय काल को ठीक ढंग से टैकल करके ले करके चले जाएंगे। छोटे भाई बहन जरूर आपके रास्ते में आनाकानी करेंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि राशि से थर्ड हाउस पर है। राशि से थर्ड हाउस का मतलब आपसे छोटे, आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स, आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी, आपका स्टाफ, और आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्रगण, वो सभी शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में बृहस्पति की जो दृष्टि है अपने उच्च भाव पर है, और शनि की दृष्टि जहाँ पर है वो उसका शत्रु भाव है। अर्थात शनि और चंद्रमा का जब भी दृष्टि संबंध होता है, इरिटेशन हासिल होती है, एक चिड़चिड़ा हट आ जाती है। जो आप चाहते हैं वो आपके साथ में हो नहीं पाता है, और लोग आपकी बात को दबा करके अपनी बात को हावी रखने का, अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत बार आप सफल हो जाएंगे, बहुत बार दूसरे सफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रहों की दृष्टि, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 50-50 का रेशियो मान करके आप चलिए। लेकिन छोटे भाई बहन है, उसके साथ में 50-50 कैसे निभाओगे? छोटे ताकि छोटे ही हैं। तो जो आपका स्वभाव इस समय चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपने
एक प्रकार से मोल्ड करके, एक प्रकार से पॉलिटिक्स खेल करके उनको आपने सही ढंग से, सही स्टाइल से, सही टेक्निक से समझाना है कि वो आपके आड़े रास्ते में आएंगे, वो आपके रास्ते में अड़चने डालेंगे, तो आप फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा करके काबू में करना पड़ता है। छोटे मनमानी करेंगे, बदमाशी करेंगे, शरारत करेंगे, वो सही है, लेकिन जब आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचाए, जब वो इंसल्ट करने पर आमादा हो जाए, जब वो दूसरों का कहा मानने पर आमादा हो जाए, तब उनको सही रास्ते पर लाना, तब उन्हें सही बात समझाना जरूरी होता है। भूमि, भवन और वाहन के सुख की बात करते हैं अब। तो इस समय काल में सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड है, परिवार के सुख का भी अधिपति है, तो साथ में भूमि भवन का अधिपति भी है, संपत्ति भाव का अधिपति भी स्वराशि में। ऐसी स्थिति में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लैंड और बिल्डिंग पर, यदि आप कोई न कोई एक्सपेंसेस करना चाहते हैं इंटीरियर पर, कोई एक्सपेंसेस करना चाहते हैं कुछ और निर्माण कार्य पर, चाहे वो कुछ तोड़ करके बनाना है, चाहे एक फ्लोर बनवाना है, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वो चाहे बाथरूम की टाइल उखाड़ करके वापस ही लगवानी नए ढंग की, तो भी आप कर सकते हैं। इस समय काल में ये जो सीन है वो आपके फेवर का है। और यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी पर, दुकान पर या व्हीकल पर, तो भी ये समय आपको सपोर्ट करता है। तो इस सेक्टर में आप आगे जा सकते हैं, इस सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, नुकसान होने का योग नहीं है। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में 14 जून के बाद में स्थितियां यहाँ से कुछ % और सुधरी हुई मिलेंगी, जब सूर्य भी अगली राशि में चले जाएंगे, बुध के घर में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बुध और सूर्य दोनों मिलकर के एक योग बना देंगे, बुध अदिति योग। लेकिन सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग भी बनाएंगे। तो दोनों ही परिस्थितियां आपको ध्यान रखनी है, उसको देखते हुए सोच समझ करके अगर आप डील करेंगे, सोच समझ करके आप हाथ डालेंगे, तो जरूर सफल होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के सेक्टर की। शिक्षा का अधिपति बुध है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। संतान से संबंधित क्वेश्चन हो, शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन हो, 5th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस पर क्या दृष्टियां पड़ रही, उन सबको देखा जाता है, उन सब पर विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात कि इस समय बुध स्वराशि का है, शिक्षा का अधिपति, संतान का अधिपति स्वराशि का है। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति संतान का कारक होता है, गृहस्थ सुख का कारक होता है, धन और संपत्ति का कारक होता है। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर भी है, और बृहस्पति लग्न पर दृष्टि है, इसलिए आप पूरे माह में अपने आप के व्यवस्थित रूप से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर फिर भी एक जागृति का भाव, एक सही और गलत का भाव व्यक्ति के दिमाग में हमेशा रहता है। क्योंकि बृहस्पति को लीजेंड कहा जाता है, बृहस्पति को समझदार कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति के अंदर धर्म का, समझदारी का गुण ये और परिवार को संभालने का गुण होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि राशि भाव पर सूर्य और शनि को कंट्रोल करेगी, राशि से 3rd भाव पर छोटे भाई बहनों को और कलीग्स को कंट्रोल करेगी। तो साथ में बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पर एजुकेशन और संतान भाव को कंट्रोल करेगी। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तकनीकी शिक्षा वाले क्षेत्रों में जो भी है, और इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस समय काल में होने वाले एग्ज़ाम में, या जो इन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं उसमें रिजल्ट अगर आपका जून में आने वाला है, तो आप खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं। और जिन लोगों के एग्ज़ाम बाकी है, यदि वो जून में होते हैं, या ये मान लेते हैं कि 1 अगस्त तक भी अगर एग्ज़ाम होते हैं, तब भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। स्पेशली वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, अर्थात इंजीनियरिंग कोई भी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय काल में सफल होंगे। चाहे एग्ज़ाम उनके हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है जून में, या जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। स्पेशली 18 जून तक यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई इंटरव्यू यदि फेस करने वाले हैं, तो ये समय काल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके आगे चले जाएंगे तब भी मंगल की दृष्टि तो शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर निरंतर पड़ती ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जुलाई में भी यदि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तब भी स्थिति आपके पक्ष में होगी।
लेकिन स्पेशली जून में स्थिति ज़्यादा बलवान है, क्योंकि 30 जून 2020 तक बृहस्पति भाग्य भाव में रहते हुए दृष्टि पंचम भाव पर रहेंगे, पंचम भाव पर डालेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि बृहस्पति की दृष्टि सुख भाव पर पड़ने लग जाएगी। बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में चले जाएंगे, तो 5th हाउस पर दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में यह समय काल जून 2020 एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी आपकी राशि कुंडली से 5th हाउस है, इसलिए बुध ही हुआ, लेकिन बुध और राहु एक साथ में है। ऐसी स्थिति में संतान कुछ न कुछ खोजबीन करने का काम स्टार्ट कर देगी। मान लो इस लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सी अलमारियां खोल करके बहुत सारा सामान आपने रखा हो, उसमें निकाल करके झांकना आरंभ कर दिया हो। बहुत से लोग इस समय एडिक्शन के शिकार हुए होंगे, क्योंकि राहु एडिक्शन का भी स्वामी है। तो इस समय काल में जून 2020 में आपने अपनी संतान पर बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना वो शराब, सिगरेट, कोई भी नशे पते के आदी हो सकते हैं। उनका शौक उनको लग सकता है, और एक बार अगर ये शौक लग जाता है तो फिर वो अपने आप शरीर उसकी डिमांड करने लग जाता है। उसके बाद में हमने देखा है बच्चों को बहुत कंप्लेंट आती है कि ये घर में से सामान ले जा के बेच रहे हैं और अपना नशा पता हासिल कर रहे हैं। और लोग भी, जो लोग आपको इसमें इंटरेस्ट करते हैं, वो भी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। आप घर के गहने गायब होने लगते हैं, घर का सामान गायब होने लगता है, जो आज तक नहीं हुआ वो सब होने लगता है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को संतान के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहना ही चाहिए। और ये युग ऐसा है, इसमें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली ये समय, इसमें 23 सितंबर 2020 तक, जब तक राहु 2nd हाउस में, आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जून 2020 में स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को समय से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग गठिया के मरीज़ हैं, जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है, वायु विकार ज़्यादा होता है, उन लोगों को इस माह में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, स्पेशली अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। 25 जून 2020 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद में ज़रूर आपको राहत मिलेगी इन रोगों में। वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा हेल्थ के मामलों में। अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। तो चाहे रोग हो, चाहे कर्ज हो, चाहे विरोधी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मारपीट हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, जो स्थितियां अनकंफर्टेबल है, जो स्थितियां हमको पसंद नहीं आती है, वो सारी स्थितियां 6th हाउस से देखी जाती है। किसी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है, किसी को कोर्ट कचहरी अच्छी नहीं लगती है, किसी को मारपीट अच्छा नहीं लगता है, किसी को कर्ज अच्छा नहीं लगता है, और किसी को रोग अच्छा नहीं लगता है। किसको रोग अच्छा लगता है? ये सारी स्थितियां 6th हाउस से देखी जाती है। 6th हाउस का मतलब ही यही है कि जो अभावग्रस्त, जो ही ये भाव बलवान होता है, शरीर के अंदर अभाव हो जाएगा, रोग हो जाते ही शरीर की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तब क्या होगा? अभाव की स्थिति आ जाएगी। आपका पैसे की कमी को पूरा करने के लिए लोन लेना होगा, या तो किसी रिश्तेदारों से लोन लो, फ्रेंड से लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए। तो 6th हाउस अभावों का है। ऐसी स्थिति में शुक्र इस भाव का अधिपति है, वो राशि अधिपति भी है, वक्री भी है, लेकिन उसके साथ में सूर्य विराजमान है। साथ ही साथ उस भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। मंगल और शुक्र दोनों आपस में शत्रु है, मित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपको मंगल से संबंधित ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोई छोटी मोटी चोट दुर्घटना हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन के कारण आप परेशान हो सकते हो। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो इस समय ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा परेशान करेगी। ब्लड लॉस होने का मतलब वो भी है। तो ऐसी स्थितियों में हेल्थ के ऊपर आपने ज़्यादा कंट्रोल करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं विरोधियों की, शत्रुओं की। इस माह जून 2020 में सुंदरता आपकी शत्रु है, ईगो आपका शत्रु है, अहम आपका शत्रु है, और साथ ही साथ मिसमैनेजमेंट आपका शत्रु है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, बहुत ज़्यादा हावी होना, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रवैया, ये आपके लिए प्रॉब्लम की निशानी है। इस माह जून 2020 में आपने इन बातों से अपने आप को दूर रखना है, अवॉइड करना है। शनि की
10वीं दृष्टि उच्च राशि पर है, 6th हाउस पर है, यह एक प्रकार से अच्छा है। ऐसी स्थिति में जो भी शत्रु पनपेंगे, जो कुछ भी सामने आ भी गया, शत्रु डेवलप भी हो गए, कोई कॉम्पिटिटर्स डेवलप भी हो गए, तब भी वो अपने रास्ते खुद ही सिमट जाएंगे, अपने रास्ते खुद ही शांत हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अतः उनसे फाइट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो सेक्टर मैंने गिनाए हैं वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये महीने में ये आपके शत्रु हैं। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख पर और आपके जीवन के प्रेम प्रसंगों पर। दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए राशि से सप्तम भाव जिम्मेदार है। सप्तम भाव का अधिपति मंगल एक प्रकार से शत्रु राशि में है, सप्तम भाव से केंद्र में है, और साथ साथ 12th हाउस का लॉर्ड भी है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, जो कि 12th हाउस में है। तो 12th हाउस तो नाश का है। तो 12th हाउस से अपमान, अपयश, व्यर्थ के वाद विवाद, एक्सपेंसेस, लॉसेज, अशांति, अनिंद्रा और सुख में कमी, ये सब कुछ देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके गृहस्थ सुख में मिलेगा, यही सब कुछ तो मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको इस समय जितना ज़्यादा केयरफुल होकर, जितना ज़्यादा ईगो को शांत रख करके, क्योंकि सूर्य 1st हाउस में है, 14 जून 2020 तक सूर्य यहीं पर रहेगा, और मंगल की दृष्टि भी 18 जून 2020 तक 1st हाउस पर रहेगी। सिर्फ एक ही दृष्टि ऐसी है, वो बृहस्पति की 30 जून तक, वो राशि पर दृष्टि के कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ बचाव करेगी, बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थितियाँ नहीं लाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये स्थितियाँ आपके लिए प्रतिकूलता दे रही है। आपको गृहस्थ सुख में व्यर्थ के फाइटिंग से, व्यर्थ की हावी होने की नीयत से बचना चाहिए। और स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं वृष राशि की, उनको तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो अपने परिवार में शांति बनाए रखें, जहाँ तक वो आर्ग्यूमेंट से बचें। लॉकडाउन का इतना 60 दिन आपने बहुत अच्छे निकाल दिए, वनवास की तरह एक बार निकाल दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाउसवाइफ से ज़्यादा मेहनत इस लॉकडाउन में किसी ने नहीं की होगी। हर व्यक्ति फ़ोन कॉल से तो सबसे जुड़े ही हैं, परिवार वालों से सबसे। हर कोई अपनी डिमांड कर रहा है, बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं, जो घर के मुखिया हैं वो अपनी डिमांड कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं उनको डिमांड हो रही है। तो सबको खाने पीने की सारी डिशेज याद आ रही है, और वो सारा जिम्मा किसके ऊपर है? वो घर की महिलाओं के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, सबको संभाल करके रखा है, लेकिन अब समझदारी आपके ऊपर और ज़्यादा आन पड़ी है, क्योंकि इस समय आपको जो कि अवार्ड रिवार्ड मिलना चाहिए, आपने अच्छा काम किया है, इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए, इसकी जगह आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके काम में कमी निकाली जा सकती है, आपके व्यवहार में कमी निकाली जा सकती है, और अल्टीमेटली उसका असर क्या होता है? असंतुष्ट। कितना सब कुछ किया, उसके बावजूद में मिला क्या? तो ऐसी स्थिति में जून 2020 आपने बहुत शांति से साथ निकालना है। जून 2020 के बाद में जुलाई 2020 में आपको जितनी वापस कमियां, जितना वापस जो आपके साथ में हुआ है, वो सब हिसाब किताब पूरा करने के लिए आप आज़ाद हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा गिव एंड टेक का जो संबंध रहता है, जो मिला है उसी को वापस दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली हाउसवाइफ से मेरा कहना है कि ये समय काल बहुत ज़्यादा सावधानी से, शांति से, धैर्य से, संयम से समय को पार कर लीजिए। आगे स्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। जिन लोग शादी संबंध की बात हो रही है, शादी संबंध की बातें चल रही है, उन लोगों को 30 जून तक यदि कोई अप्रोच हो जाती है तो वो फिर भी सही होगी, वरना वापस आपको 20 नवंबर के बाद में ही स्थितियां ठीक आने लगेंगी, फिर वापस बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर 30 जून तक कोई चीज़ पसंद आ जाती है, फाइनल हो जाती है, तो शादी की डेट निकाल दीजिए। शादी सिर्फ एक फंक्शन है, बाकी सारी प्रक्रियाएँ पहले हो जाती है। जब हम किसी को हाँ बोलते हैं तो उसके बाद में दूसरे रिश्ते देखने नहीं चाहते हैं, फिर हम सब फंक्शन की प्लानिंग करते हैं। तो ये 30 जून तक बृहस्पति जब तक यहीं है, जब तक स्थिति आपके शादी संबंध सगाई के लिए फाइनल होने तक ये स्थितियां जिम्मेदार हो सकती है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंगों के लिए सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले जिसकी जरूरत होती है वो है शुक्र। जब तक शुक्र आपके इमोशंस को जागृत नहीं करेगा, मनोभावों को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो प्रेम प्रसंग डेवलप नहीं हो सकते। तो शुक्र तो आपकी राशि के स्वामी हैं और 1st हाउस में ही है, और उस पर भी और अच्छी बात कि शुक्र वक्री है, और ये 25 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। फ्रेंडशिप की बातें
अतः राशि से पंचम भाव मित्रता के लिए, समझदारी के लिए, सर्कल के लिए जिम्मेदार होता है। उसका अधिपति बुध वो भी सग्रही है, वो भी अपनी खुद की राशि में है, सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस को ब्रेन पावर बोलते हैं, सेकंड हाउस को परिवार भी बोलते हैं। हो सकता है पारिवारिक एटमॉस्फेयर में ही आसपास किसी के रिश्ते में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है, उसके साथ में फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। और जो लोग ऑलरेडी लिव इन में रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वह है शुक्र। सूर्य उसके साथ में, और सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पर है। पंचम भाव का अधिपति बुध है, उसके साथ में राहु है, और साथ ही साथ आपकी राशि से 3rd हाउस जो पराक्रम का है, आपके कलीग्स का है, फ्रेंडशिप का भी है, या अपने छोटे भाई बहनों का भी है, वहाँ पर भी शनि और बृहस्पति दोनों देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थितियाँ हैं वो मिक्स रिजल्ट देने वाली है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। जो कुछ चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। यदि कोई गैप है मिलने में, गैप हो चुका है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय और अब रहने दीजिए, उसके बाद में जितना मनाना है वो मना लीजिएगा। ये समय काल में फाइटिंग ज़्यादा हो सकती है, प्रेम कम पनपेगा, और जो प्रेम पनपा हुआ है उसको भी आप आग लगा सकते हैं, उसमें भी आप खराबी कर सकते हैं, उस रिश्ते को भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्थिति पनपी हुई है, इसलिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप प्रेम प्रसंगों को बहुत अच्छे ढंग से कांच के बर्तन की तरह संभाल करके आगे लेकर के चले जाइए। आगे स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर आएंगी। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की और साथ ही साथ पिता के सुख की। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ, वह है भाग्य का सुख। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप भाग्य का सुख नहीं बतलाते हैं, कि भाग्य भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो भाग्य का सुख होता है तभी हम बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव बोल पाते हैं। भाग्य का सुख है इसलिए आप गेन कर पाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आप कामकाज कर पाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आपकी नौकरी बच पाएगी, और भाग्य का सपोर्ट यदि है तो आप एजुकेशन अच्छी कर पाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हम भाग्य के सपोर्ट को, भाग्य में फैक्टर, भाग्य स्थान में जो भी ग्रह हैं उनको इन्वॉल्व जरूर करते हैं, उनको इंक्लूड जरूर करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर स्पेशली आपको बोल देता हूँ कि इस समय काल में भाग्य का अधिपति शनि स्वराशि में है, वक्री है। वक्री होने का मतलब शनि क्रूर हो जाएगा, लेकिन अपने खुद के घर में, इसलिए अपना स्थान का हानि नहीं करेगा, भाग्य भाव को बलवान किए ही रहेगा। और भाग्येश की दृष्टि जहाँ पर है, जो शुभ दृष्टि है वो है गेन हाउस पर, इसलिए भाग्यवशात आपकी इनकम होती रहेगी, भाग्यवशात आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। गेन में अपने बुद्धि बल से आप पैसा कमा लेंगे, दौड़ भाग करके भी आप कैसे न कैसे करके अपनी झोली भर लेंगे, अपनी जेब भर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर का अधिपति शनि है, भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति शनि है, और आपकी राशि कुंडली में की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है वो शनि है। और शनि का मतलब, और वहाँ शनि के भाव में मंगल स्थित है, और मंगल 10th हाउस में बहुत बलवान माना जाता है। साधारण शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में कुलदीपक योग वाली स्थिति देते हैं। तो जो लोग साहस का काम करते हैं, जो लोग जोखिम का काम करते हैं, जो आर्म फोर्सेज है, जो लोग भी फायर फाइटर्स हैं, जो लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी हमारे पुलिस प्रशासन है, जो भी आपको इस समय काल में लॉकडाउन में स्थिति को नियंत्रित करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में सबसे ज़्यादा रिलैक्स होंगे। सबसे ज़्यादा उन लोगों को कोई न कोई गेन होगा, या उनको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, प्रमोटेड किया जाएगा। प्रमोटेड अगर नहीं होते हैं, हर किसी को तो प्रमोशन संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाएगी, या उनको कोई न कोई परसेंटेज में गेन दिया जाएगा। चाहे वो सैलरी, एक सैलरी एक्स्ट्रा दी जाए, कुछ परसेंटेज दिए जाए, ऐसा कुछ न कुछ जून माह में जरूर होने वाला है, या इसकी घोषणा जरूर होगी। जो लोग टेक्नीशियंस हैं, जो लोग भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लोग भी ऐसे काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिटिंग्स का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में सबसे ज़्यादा सक्सेस देखेंगे। और इनसे संबंधित जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। शनि से संबंधित, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शनि से संबंधित काम करने वाले जो भी लोग हैं, एक बार फिर मैं लिस्ट बोल देता हूँ। मेटल्स,
मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, एनी टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी का बिजनेस करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लोग, एजेंसी बिजनेस वाले लोग, ये सारे लोग इस समय काल में सपोर्टिव रहेंगे। ये सभी लोग इस समय काल में अपना बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। 100 में से 100 लोग सक्सेस नहीं होते, लेकिन जिन लोगों को शनि सपोर्ट करेगा वो तेजी से इंप्रूव करेंगे इस लॉकडाउन के बाद में भी। सबसे पहली स्थिति हमारे पास में एक सामान्य होने की। 60 दिन जिसने बिजनेस नहीं किया होगा उसने वापस जाकर के अपनी शॉप को, अपने ऑफिस को, अपने गोडाउन को चेक करना पड़ेगा, कितना बड़ा लॉस हो चुका है वो देखना पड़ेगा। और मई माह में देख लीजिए कितनी आगजनी हो रही है, कहाँ पे तूफान आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना रोजाना कुछ न कुछ सुनने में ही आ रहा है। जिन अपने जीवन में मैंने आज तक इतने लोगों को सड़क पर यात्रा करते नहीं देखा, सिर्फ सुना ही था कि जब बंटवारा हुआ था 1947 में तब ये स्थिति देखी थी, और वापस ये स्थिति, अर्थात मेरे जीवन काल में ये पहली स्थिति है जब मैंने इतने लोगों को एक साथ में इतनी बड़ी त्रासदी के साथ में पैदल चलते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चों को बिना चप्पल बूट के इस गर्मी में पैदल चलते हुए देखा है, और वो 1-2 किलोमीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अकेले कोई अगर वो टीवी देख रहा हो, अकेले अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखता हो तो उसको रोना आ सकता है। वो स्थिति थी कि व्यक्ति एक बैल की जगह पे, बैल मर गया या उसको बेचना पड़ा, उसकी जगह वो खुद बैल के साथ में जुटा हुआ है, अपने परिवार को कैसे भी करके वो सुरक्षित पहुंचा पाए, अपने घर पहुंच जाए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, वो स्थिति। तो उसके बाद में सबसे बड़ी आवश्यकता है नॉर्मल होने की, और वो नॉर्मल बहुत आप तेजी से होने वाले हैं। अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो कैरियर को लेकर के आपने कोई भी शंका नहीं पालनी है, कोई भी आपके विचार में इफ़ नॉट बट, किंतु परंतु कुछ भी आता है सबको निकाल कर फेंक देना है। ये स्थिति आपके पक्ष में है। आपके बिजनेस में आप बहुत तेज़ी से नॉर्मलाइज होंगे और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, और आने वाले 2020, 2021, 2022 तक स्पेशली आपके लिए 22 जनवरी 2021 से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली, और ज़्यादा बलवान होने वाली है, क्योंकि उस दिन शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे। उसका एपिसोड एक अलग होगा, वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे राशिफल की बात कर रहे हैं जून 2020 की, वो आपके लिए प्रॉपर है, वो आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं पिताजी के सुख की। फर्स्ट हाउस में सूर्य है, आपके पिता हैं, वो आपके पिता ही रहेंगे, आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी बात आपने पिताजी के सामने आर्ग्यूमेंट की वो आपको 10 शब्द सुना करके आपको शांत कर देंगे। यह समय काल में आपको उनके शेल्टर में एक प्रकार से छतरी वो है, आपको नीचे खड़े रहने में ही भलाई है। सपोर्ट वो आपको करेंगे, इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट में तो आपको सुनना ही पड़ेगा। या ये बोल सकते हैं आप एक चीज़ छोड़ेंगे, एक चीज़ छेड़ेंगे, वो आपको 10 रीजन से समझाने का काम करेंगे। यह स्थिति आपके साथ में है, क्योंकि इस समय सूर्य लग्न में है, इसलिए इस समय वो हावी रहेंगे। आप अपने परिवार पर हावी हैं, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, सब हावी हैं, लेकिन जो ही वो घर में आ जाते हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं। ये स्थिति है। इसलिए आपको पिताजी का स्नेह, पिताजी का रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब आपको करना पड़ेगा। बदले में आपको उनका आशीर्वाद, स्नेह मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्थितियाँ 14 जून के बाद में और अच्छी हो सकती हैं। यदि आपकी कोई डिमांड है, फाइनेंशियली गेन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसी से बात करनी है, किसी से आपने सिफारिश करवानी है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 14 जून के बाद में यदि आप बात करोगे तो इतना गुस्सा, इतनी जो इस समय स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेगी। लेकिन बॉस तो बॉस है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो आपके घर के बॉस आपके पिताजी हैं। तो ये था जून 2020 का राशिफल आप वृष राशि वाले जातकों के लिए। यह एपिसोड, यह राशिफल आपको कैसा लगा, इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं? हमने भरसक प्रयास किया है कि गोचर के जो भी सिद्धांत हो, नक्षत्र के जो भी सिद्धांत हो, ज्योतिष के जो भी सिद्धांत हो, उन सबको अपना करके इस राशिफल को बेस्ट बनाया जाए, ताकि वो आपको अपने आसपास लगे, आप उससे फ़ायदा उठा पाएँ। और भी जो सुझाव हैं वो सब स्वागत योग्य हैं, हम उन पर वर्कआउट करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का जितना प्रयास होगा बेस्ट से बेस्ट करने का वादा करते हैं, उतना प्रयास हम भरसक करेंगे। 2020 की मई तक हमने सारे शेड्यूल पोस्टपोन कर रखे हैं। जून का शेड्यूल अभी हमने तय नहीं किया है,
आज ही न्यूज़ में देखा है कि 25 मई से फ़्लाइट्स नॉर्मल हो रही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है। इंटरनेशनल फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो फ़्लाइट भी लिमिटेड क्षेत्रों के लिए हुई है। थोड़ा सा और नॉर्मल होने देते हैं, मई एंड तक वेट करते हैं, क्या कुछ और घोषणाएं हो जाती है। हमें ये अंदाज़ा है कि जून तक सारी स्थितियां एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट तक मैं सोचता हूं कि जून एंड में घोषणाएं हो जाएंगी। वर्तमान समय में हमने अपनी सारी सर्विसेज को पोस्टपोन कर करके सिर्फ एक ही काम पर, एक ही सेक्टर पर हमने कंट्रोल किया हुआ है, या वही चालू है, वो है टेलीफोनिक सर्विसेज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देना, आपकी कुंडली है उन पर विश्लेषण करना, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका समाधान आपको बतलाना। यदि आपकी भी ऐसी कोई जिज्ञासा है अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है, लैंडलाइन नंबर भी है। जहाँ तक संभव हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें ताकि आपको वापस संपर्क हो सके, वापस आपको मैसेज आएगा, प्रोसीजर आपको भेजा जाएगा। आपने सिर्फ एक मैसेज छोड़ करके कि आप टेलीफोनिक सर्विसेज के लिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर आपको भेजा जाए। बहुत शीघ्र फिर जो टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा, आप और मैं बात कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, फ़ोन पर, आपकी कुंडली के बारे में, और जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो सब मैं आपकी पूरी करूँगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का, घर के बुजुर्गों का, और हाँ, आपके जीवन साथी का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।